ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य पंचसप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लंकापुरी का दहन तथा राक्षसों और वानरों का भयंकर युद्ध, यह सब वर्णन किया गया है। ततो ब्रवीन् महातेजा सुग्रीवो वानरेश्वरः अर्घ्यं विज्ञापयंश्चापि अर्थ्यं विज्ञापयंश्चापि हनुमन्तमिदं वचः। तदनंतर महा तेजस्वी वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। यतो हतः कुंभकर्णः कुमाराश्च निषूदिता नेदानीमुपनिर्हारं रावणो दातुमर्हति। कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। ये महाबला सन्ति लघवश्च प्लवंगमाः लंकामभिपतन्त्वासु गृह्यो गुहोल्का प्लवगर्षभ गृह्योल्का प्लवगर्षभाः। ये महाबला सन्ति लघवश्च प्लवंगमाः लंकामभिपतन्त्वासु गृह्योल्का प्लवगर्षभाः। इसलिए अपनी सेना में जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों, वे सब के सब मशाल लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। ततोस्तंगत आदित्ये रौद्रे तस्मिन्निशामुखे लंकामभिमुखा सोल्का जगमुस्ते प्लवगर्षभाः। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सूर्यास्त होने पर भयंकर प्रदोष काल में वे सभी वानर मशाल हाथ में लेकर लंका की ओर चल दिए। उल्का हस्तैर्हरिगणै सर्वतः समभिद्रुताः आरक्षस्था विरूपाक्षा सहसा विप्रदुद्रुवुः। जब उल्काधारी वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। गोपुराट प्रतोलीषु चर्यासु विविधासु च प्रासादेषु च संहृष्टा
ससृजुस्ते हुतासनम। वे गोपुरों अर्थात दरवाजों, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़कर आग लगाने लगे। तेषां गृह सहस्राणि ददाह हुतभुक्तदा प्रासादा पर्वताकाराः पतंती धरणी तले। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धराशायी होने लगे। अगुरुर्दह्यते तत्र परम चैव सुचंदनम मौक्तिकामणय स्निग्धा वज्रम चापि प्रवालकम। कहीं अगुरु जल रहा था तो कहीं परम उत्तम चंदन, मोती, स्निग्ध मणि, हीरे और मूंगे भी दग्ध हो रहे थे। क्षौमं च दह्यते तत्र कौशेयं चापि शोभनम् आविकं विविधं चूर्णं कांचनं भाण्डमायुधम्। वहां क्षौम अलसी या सन के रेशों से बना हुआ वस्त्र भी जलता था और सुंदर रेशमी वस्त्र भी, भेड़ के रोए का कंबल, नाना प्रकार का ऊनी वस्त्र, सोने के आभूषण और अस्त्र शस्त्र भी जल रहे थे। नाना विकृत संस्थानम वाजिभाण्ड परिच्छदम गजग्रैवेय कक्ष्याश्च रथ भाण्डांश्च संस्कृतान। घोड़ों के गहने, जीन आदि उपकरण जो अनेक प्रकार और विचित्र आकार के थे, दग्ध हो रहे थे। हाथी के गले का आभूषण, उसे कसने के लिए रस्से तथा रथों के उपकरण जो सुंदर बने हुए थे, सब के सब आग में जलकर भस्म हो रहे थे। तनुत्राणि च योधानां हस्त्यस्वानां च वर्म च खड्गा धनुंसिजा बाणास्तोमरांकुशशक्तयः रोमजं वालजं चर्म व्याघ्रजं चाण्डजं बहु मुक्तामणिविचित्रांश्च प्रासौदांश्च समन्ततः विविधानस्त्र संघातान अग्निर्दहति तत्र वै। योद्धाओं के कवच, हाथी और घोड़ों के वक्तर, खड्ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, रोमज यानी कंबल आदि, बालज, चंवर आदि, आसनोपयोगी व्याघ्रचर्म, अंडज, कस्तूरी आदि, मोती और मणियों से जटित विचित्र महल तथा नाना प्रकार के अस्त्र समूह, इन सब को सब ओर फैली हुई आग जला रही थी। नाना विधान गृहांश्चित्रान् ददाह हुतभुक्तदा आवासान् राक्षसानां च सर्वेषां गृहगृध्रूणां हेमचित्रतनुत्राणां स्रग्भाण्डाम्बरधारिणाम्। उस समय अग्निदेव ने नाना प्रकार के विचित्र गृहों को दग्ध करना आरंभ किया। जो घरों में आसक्त थे, सोने के विचित्र कवच धारण किए हुए थे तथा हार, आभूषण और वस्त्रों से विभूषित थे, उन सभी राक्षसों के आवास स्थान आग की लपटों में आ गई।
सीधुपान चलाक्षाणाम मद विह्वलगामिनाम कांतालंबित वस्त्राणाम शत्रु संजातमन्युनाम गदाशूलासिहस्तानाम खादतां पिबतामपि शयनेषु महार्हेषु प्रसुप्तानां प्रियैः सह त्रस्तानां गच्छतां तूर्णं पुत्रानादाय सर्वतः तेषां शतसहस्राणि तदा लंका निवासिनाम् अदहत् पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः। मदिरा पान से जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे, जो नशे से विह्वल हो लड़खड़ाते हुए चलते थे, जिनके वस्त्रों को उनकी प्रेयसी स्त्रियों ने पकड़ रखा था, जो शत्रुओं पर कुपित थे, जिनके हाथों में गदा खड्ग और सूल शोभा पा रहे थे, जो खाने पीने में लगे थे, जो बहुमूल्य सैयाओं पर अपनी प्राण वल्लभाओं के संग शयन कर रहे थे, तथा जो आग से भयभीत हो अपने पुत्रों को गोद में लेकर सब और तीव्र गति से भाग रहे थे, ऐसा लाखों लंका निवासियों को उस समय अग्नि ने जलाकर भस्म कर दिया। ऐसे लाखों लंका निवासी जलकर भस्म हो गए। वह आग वहां रह रहकर पुनः प्रज्वलित हो उठती थी। सारवंती महारहाणी गंभीर गुणवंती च हेमचंद्रार्ध चंद्राणी चंद्रसालोन्नतानि च तत्र तत्र चित्रगवाक्षाणि साधिष्ठानानि सर्वशः मणिविद्रुमचित्राणि स्पृशन्तीव दिवाकरम् क्रौञ्चबर्हिणवीणानां भूषणानां च निस्वनैः नादितान्यचलाभानि वेश्मान्यग्निर्ददाह सह। जो बहुत मजबूत और बहुमूल्य बने हुए थे, गांभीर्य गुणों से युक्त थे, अनेकानेक ड्योढ़ियों, परकोटों, आंतरिक गृहों, द्वारों और उपद्वारों के कारण दुर्गम प्रतीत होते थे, जो सुवर्ण निर्मित अर्धचंद्र अथवा संपूर्ण चंद्र के आकार में बने हुए थे, अट्टालिकाओं के कारण बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, विचित्र झरोखे जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें सब और सोने बैठने के लिए सैया आसन आदि सुसज्जित थे, मणियों और मूंगों से जटित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा हो रही थी, जो अपनी ऊंचाई से सूर्य देव का स्पर्श सा कर रहे थे, जिनमें क्रौंच और मोरों के कलरव, वीणा की मधुर ध्वनि तथा भूषणों की झनकारें गूंज रही थीं, और जो पर्वताकार दिखाई देते थे, उन सभी गृहों को प्रज्वलित आग ने जला दिया। ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकासिरे विद्युद्भिरिव नत्थानि मेघजालानि धर्मगे। आग से घिरे हुए लंका के बाहरी दरवाजे ग्रीष्म ऋतु में विद्युन्माला मंडित मेघ समूहों के समान प्रकाशित होते थे। ज्वलनेन परीतानि गृहाणि प्रचकासिरे दावाग्नि प्रति दावाग्निदीप्तानि यथा शिखराणि महागिरे। अग्नि की लपटों से लिपटे हुए लंकापुरी के मकान
दावाग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों के समान जान पड़ते थे। विमानेषु प्रसुप्तेषु विमानेषु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वरांगना त्यक्ताभरण संयोगा हाहेत्युच्चैर्विचुक्रुषुः। सत महले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगीं, उस समय सारे आभूषणों को फेंककर हाय हाय करती हुई उच्च स्वर में चीत्कार करने लगी। तत्र चाग्निपरीतानि निपेतुर्भवनान्यपि वज्रि वज्रहतानीव शिखराणि महागिरे। वहां आग की लपट में वहां आग की लपेट में आए हुए कितने ही भवन इंद्र के वज्र के मारे हुए महान पर्वतों के शिखरों के समान धराशायी हो रहे थे। तानि निर्दह्यमानानि दूरतः प्रचकाशिरे हिमवच्छिखराणीव दह्यमानानि सर्वशः। वे जलते हुए गगन चुंबी भवन दूर से ऐसे जान पड़ते थे मानो हिमालय के शिखर सब ओर से दग्ध हो रहे हैं। हर्म्याग्रैर्दह्यमानैश्च ज्वाला प्रज्वलितैरपि रात्रौ सादृश्यते लंका पुष्पितैरिव किंसुकैः पुष्पितैरिव किंसुकैः। अट्टालिकाओं के जलते हुए शिखर उठती हुई ज्वालाओं से आवेष्टित हो रहे थे। रात्रि में उनसे उपलक्षित हुई लंकापुरी खिले हुए पलाश पुष्पों से युक्त सी दिखाई देती थी। हस्त्य हस्त्यध्यक्षैर्गजैर्मुक्तैः मुक्तैश्चतुरगैरपि बभूव लंकालोकान्ते भ्रांतग्राह इवार्णवः। हाथियों के अध्यक्षों ने हाथियों को और अश्वाध्यक्षों ने अश्वों को भी खोल दिया था। वे वहां इधर उधर भाग रहे थे। इससे लंकापुरी प्रलय काल में भ्रांत होकर घूमते हुए ग्राहों से युक्त महासागर के समान प्रतीत होती थी। अश्वं मुक्तं गजो दृष्ट्वा क्वचित् भीतोपसर्पति भीतो भीतं गजं दृष्ट्वा क्वचिदस्वो निवर्तते। कहीं खुले हुए घोड़े को देखकर हाथी भयभीत होकर भागता था और कहीं डरे हुए हाथी को देखकर भी घोड़ा भागने लगता था। लंकायां दह्यमानायां सुशुभे च महोदधिः छाया संसक्त सलिलो लोहितोद इवार्णवः। लंकापुरी के चलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। सा बभूव मुहूर्तेन हरिभिर्दीपिता पुरी लोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीप्तेव वसुंधरा। वानरों द्वारा जिसमें आग लगाई गई थी वह लंकापुरी दो ही घड़ी में संसार के घोर संहार के समय दग्ध हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होने लगी। नारी जनस्य धूमेन व्याप्तस्योच्चैर्विनेदुषः स्वप्नो स्वनोज्ज्वलन तप्तस्य स्वनोज्ज्वलन तप्तस्य शुश्रुवे सतयोजनम। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था।
प्रदग्ध कायान परान राक्षसान् निर्गतान् बहिः सहसा युत्पतन्ति स्म हरयोथ युयुत्सवः। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो जो राक्षस नगर से बाहर निकलते, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते थे। उद्घुष्टम वानराणांच राक्षसानां च निस्वनम दिशो दश समुद्रम च पृथ्वीं च व्यनादयत्। वानरों की गर्जना और राक्षसों के आर्तनाद से दसों दिशाएं समुद्र और पृथ्वी में गूंज उठी। दसों दिशाएं समुद्र और पृथ्वी गूंज उठी। विशल्यौ च महात्मानौ ताबुभौ राम लक्ष्मणौ असंभ्रान्तौ जगृहुस्ते असंभ्रान्तौ जगृहतुस्ते उभे धनुषी वरे। इधर बाण निकल जाने से स्वस्थ हुए दोनों भाई महात्मा श्री राम और लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। ततो विस्फारयामास रामश्च धनुरुत्तमं बभूव तुमुलः शब्दो राक्षसानां भयावहः। उस समय श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा, उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। अशोभत तदा रामो धनुर्विस्फारयन् महत् भगवानिव संक्रुद्धो भवो वेदमयं धनुः। श्री रामचंद्र जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर पर कुपित हो भगवान शंकर अपने वेदमय धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित हुए थे। उद्घुष्टं वानराणांच राक्षसानां च निस्वनं ज्या शब्दस्ताबुभौ शब्दावति रामस्य सुश्रुवे। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी ऊपर उठकर श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। वानरोद्घुष्टघोषश्च राक्षसानां च निस्वनः ज्या शब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्यापदिशो दश। वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री राम के धनुष की टंकार, ये तीनों प्रकार के शब्द दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। तस्य कार्मुक निर्मुक्तै सरेस्तत्पुर गोपुरम कैलास श्रृंग प्रतिमं विकीर्णम अभवद भुवि। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। ततो राम सरान् दृष्ट्वा विमानेषु गृहेषु च सन्नाहो राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत। सतमहले मकानों तथा अन्य ग्रहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। तेषां सन्नह्यमानानां सिंहनादं च कुर्वतां सर्वरी राक्षसेन्द्राणां रौद्रीव समपद्यत। कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते हुए तथा सिंहनाद करते हुए उन राक्षस पतियों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई।
आदिष्टा वानरेन्द्रास्ते सुग्रीवेण महात्मना आसन्नं द्वारमासाद्य युध्यध्वं च प्लवंगमा। उस समय महात्मा सुग्रीव ने प्रधान प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। इस प्रकार से इस 75वें सर्ग का 42वां श्लोक संपन्न हुआ। शेष भाग आगे प्रस्तुत किए जाएंगे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।